श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 20वां सर्ग। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नरपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए। फिर संचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि सुने, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षोहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इन सेना के साथ मैं समय ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। ये मेरे सूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं। अंत इन्हें ही ले जाइए, राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं समय ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियम अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। अंत में ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को ना ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरों के बलाबल को नहीं जानता है। ना तो यह अस्त्र बल में संपन्न है और ना ही युद्ध की कला में निपुण है। अंत यह राक्षसों से युद्ध करने की योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनि श्रेष्ठ सुने, इसलिए आप मेरे राम को ना ले जाइए। अथवा ब्राह्मण सुने, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरांगनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। कुशिका नंदन सुनो, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाइयों से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अंत आप राम को ना ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है। अंत आप राम को ना ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र है और कौन है, उनका दिल डोल कैसा है। मुनीश्वर सुने, उनकी रक्षा कौन करते हैं। राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। ब्राह्मण सुने, मेरे सैनिकों को या समय मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान बताइए, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बला भी अभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज सुने, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से गिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है राज रावण विसर्वा नामक मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी समय आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर सुने, मैं उस दुरात्मा रावण के साथ युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि सुने, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। मुनिश्रेष्ठ सुने, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है।
अंत में अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण सुने, यह मेरा देवकुम पुत्र युद्ध की कला में सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी ही है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सब प्रसिद्ध दैत्य सूंद और उपसूंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हो तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्रों को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा। अन्यथा यदि आप मुझे ना ले जाना चाहो तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अन्य विनय करूंगा और कि आप राम को छोड़ दे। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विपर वर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो गया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को बलि भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषेक कर दिया जाता है और वह प्रज्वलित हो उठती है, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ।